क्या शुभ नाम? मैं डॉक्टर संजीव सेनगुप्ता, रिटायर्ड ऑफिसर फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी। क्या कहना चाहेंगे जो पूर्व प्रधानमंत्री जो थे अपने अभी उनका देहांत हुआ है उसको लेके आरोप है कांग्रेस पार्टी का ऐसा कि अपमान हुआ है बीजेपी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री का कि मेमोरियल के लिए अभी तक जगह क्यों नहीं बनी और निगमबोध घाट पे ही क्यों उनका अंतिम संस्कार हुआ? देखिए, जब ये जिंदा था, जब प्राइम मिनिस्टर था, तो सोनिया गांधी इनको क्या रेस्पेक्ट दिया? उस टाइम पे जब बाहर से विदेश से जब मिनिस्टर आते थे, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, तो उनके जगह सोनिया गांधी फ्रंट पे आके बात करते थे, चेयर में नहीं देते थे बैठने। अब वो इशू उठा रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दे से भटक चुके हैं, उनके पास कोई सीट नहीं है। तो ये सब बहानाबाजी है, लोगों को गुमराह करना, पब्लिक को मिसगाइड करना, ये सब चीजें हैं। और जो बीजेपी है, जो गवर्नमेंट है, वो अपना सूझबूझ से काम लेगा। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी का लगाया स्टैचू मेमोरियल राष्ट्र कर्तव्य पथ में, ऐसे ही कहीं ना कहीं जगह ढूंढ के सही जगह पे उनकी स्थापित करेंगे। ये बोलने से थोड़ी होगा कि तुरंत मैजिक थोड़ी है कि हम बोले अभी देरी हो रही है, तुरंत करना चाहिए ना बीजेपी को। तुरंत करने के लिए सोच विचार करना पड़ेगा, जगह देखना पड़ेगा। जब कोई जगह मिल जाएगा तभी तो लगाएगा। ऐसा नहीं कि हम किसी को प्राइम मिनिस्टर का फोटो कहीं भी लगा देंगे तो उसकी फिर किरकिरी होगा। तो वो चीजें नहीं चाहिए ना। राजघाट पे अंतिम संस्कार होना चाहिए था, निगमबोध पे करवा दिया, इसको लेके भी अपमान हो रहा है। मैटर किसी कारण होगा, कोई टेक्निकल मैटर हो सकता है, कोई समय का कुछ कारण होगा, उसके लिए किया होगा, वो कोई इशू नहीं है। गवर्नमेंट जो भी किया वो सोच बूझ पे किया, ऐसे नहीं है। कांग्रेस द्वारा इसे अपमान बताया जा रहा है, पूरी सिख कम्युनिटी का अपमान बताया जा रहा है। सिख कम्युनिटी ने, कांग्रेस ने आज तक क्या किया? सिख कम्युनिटी को तो नीचे गिराने के लिए काम किया। पहले 1984 में कितना सिख मारा गया इंदिरा गांधी के उस टाइम। हाँ, और उसके लिए कौन अभी तक किसने आवाज उठाया? कोई भी सिख कम्युनिटी जो पंजाब में हुआ घटना अभी भी चल रहा है, कोई इतना ड्रैग एडिक्ट हो रहा है, कांग्रेस को अब किसने देखा? आज तक किसी ने आवाज उठाया? ये सिख कम्युनिटी नहीं थी। 84 में क्या था? सिख कम्युनिटी नहीं थी क्या? अभी इशू बना रहे हैं। अभी ये कोई मतलब है? ये तो अभी सोनिया गांधी से कम 10 साल बड़े हैं वो, और सोनिया गांधी अपने पैर छुपाती है उनसे। इसमें सिख कम्युनिटी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर शपथ ये सिख कम्युनिटी नहीं है क्या? है, ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ये लोग जो है देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं, किसी की इज्जत करने वाले लोग नहीं है, किसी को मानने वाले लोग नहीं है। ये बहुत, इनकी चाल जितनी भी है ना, बहुत गंदी चाल है। अरे जो आदमी कर सकते हैं वो उनका काम है, करेंगे। भाई तुम्हारा काम है बोल दिया। सुनिए, जब प्राइम मिनिस्टर बने थे हमारे मनमोहन सिंह जी, तब उसको सामने जाके झुक के सलाम करना पड़ा सोनिया जी को। तो ये किस चीज की है? प्राइम मिनिस्टर 125 करोड़ आबादी की प्राइम मिनिस्टर था उस टाइम। तो सोनिया जी को सामने जाके झुक के नमस्ते करने की मतलब क्या? मतलब वो गॉडफादर था। उनके जो भी बाहर से मिनिस्टर आते थे, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आते थे, तो उसके सामने बैठने नहीं देता था। सोनिया गांधी उसके वो करते थे, अटेंड करते थे। तो ये एक सवाल है मेरा आपसे कि देश में राष्ट्रीय शोक समारोह चल रहा है 1 हफ्ते का, इसी बीच राहुल गांधी जी विदेश जा रहे हैं, क्या कहेंगे? राहुल गांधी का कोई स्टैंड नहीं है, लोग समझ चुके हैं। राहुल गांधी अपने आप को प्रमोट करने के लिए कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं। उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, क्योंकि वो देशभक्त है ही नहीं, नेशनलिज्म है ही नहीं। ठीक है, वो एक वंश का परंपरा चल रहा है, उसको थोपा गया उसके सिर पे, वो उसको मनाने की कोशिश कर रहा है, बैलेंस करने की कोशिश कर, लेकिन बैलेंस में फेल है। वो फेलियर पॉलिटिशियन है। उनकी वहाँ पे फैमिली भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जाना पड़ता है उसको। उनके क्या है वही बोल सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से जब भी जाते हैं फॉरेन में, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और वहाँ जाके स्टेटमेंट देते हैं जो देश विरोधी होते हैं, देश के अगेंस्ट होते हैं। उसके अंदर एक नेता है, देश का नेता है। अगर वो सच्चा नेता होता तो देश के चलता, देश की हित की बात करता। वहां जाके नेशन के लिए, कंट्री के नाम पे बहुत सारे बातें करते जो बात नहीं करना चाहिए। मतलब बीजेपी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री जी का जो है अपमान नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। किस बात की अपमान होगा? उनकी हमेशा बीजेपी ने सपोर्ट किया। मोदी जी जाके खुद मिला, मोदी जी, अपने अमित शाह जी, हमारे नड्डा जी जाके फूल दिया, उनको श्रद्धांजलि दिया। तो बात तो क्लियर है। ये सब बहानाबाजी है, लोगों को गुमराह करने की बात है कांग्रेस को, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई पॉइंट नहीं है। पढ़ी लिखी पब्लिक सब समझती है बेटे, अब वो चीज़ नहीं है। अब ये जितने मर्जी मुद्दे उठाएं, पब्लिक सब समझती है। जितने भी प्रधानमंत्री आए उनके लिए क्या किया है? सबका अपमान किया है। अभी मेमोरियल के लिए वो जगह मांग रहे हैं, और अपना एंजॉयमेंट क्या नाम है विदेशों में कर रहे हैं। तो वो क्या है? ये अपमान नहीं है क्या है? इससे बड़ा अपमान क्या होगा सरदार जी के लिए, हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए? देरी क्यों हो रही है? तुरंत मिलनी चाहिए थी ना जगह। देरी तो देखो, ऐसा है कि बीजेपी वालों ने बोल भी दिया है। ऐसा नहीं है, बीजेपी वाले कभी भी इस तरीके की वो नहीं करते हैं। वो तो मैं उनको आदर देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हर चीज का एक टाइम होता है। और ये कांग्रेस वाले अपनी रोटियां सेक रहे हैं, खुद तो कुछ करते नहीं है, दूसरों के लिए रोटियां सेकना आता है इनको, तो वो नहीं होना चाहिए। अपमान बता रहे हैं, कह रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री जी का अपमान हुआ है, मनमोहन सिंह का। हाँ, ये देखो मेरी बात सुनो,
एक थका हुआ आदमी क्या नहीं बोलेगा, उनके पास कुछ है तो नहीं बोलने के लिए, तो यही बोलेंगे। लेकिन जो बीजेपी वाले करेंगे वो सब कुछ सही करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, अब बीजेपी वाले अपने प्रधानमंत्री के लिए सोचेंगे। उनके दिमाग में ये नहीं है कि ये कांग्रेस के हैं या ये सिख कम्युनिटी के हैं या फलान के हैं, दिखान के, उनके लिए सब इक्वल है। ये तो सिर्फ और सिर्फ रोटियां सेकना कांग्रेस वालों को आता है। पूरी सिख कम्युनिटी का अपमान बता रहे हैं, कह रहे हैं कि निगम बोध घाट पे ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। वो मैं कहता रहा हूँ वो कुछ भी बोलेंगे, वो जो बोलेंगे वो थोड़ी चलेगा। पब्लिक कोई बेवकूफ तो है नहीं। अब उनको ये पूछो कि नरसिम्हा राव जी की अर्थी इन्होंने 24 नंबर अकबर रोड में नहीं जाने दी थी, उसका जवाब है इनके पास? क्या वो प्रधानमंत्री नहीं थे? सुबह सुबह था, ऑफिस खुल भी कम्युनिटी से थे क्या, फलान थे क्या? ये सब बेकार की चीजें हैं, ये सिर्फ मुद्दा बनाने वाले लोग हैं, इनके बस का कुछ भी नहीं है। ये एक तरीके से ऐसे समझो जैसे शियार होते हैं ना, जैसे दिन छिप जाता है और कुछ दिखाई नहीं देता, तो वैसे चिल्लाने वाले लोग हैं, इनके बस का कुछ नहीं है। जो है मतलब देश में शोक समारोह मनाया जा रहा है 1 हफ्ते का, और उसी बीच राहुल गांधी जी का विदेश यात्रा पे जाना न्यू ईयर के लिए। मैडम उनकी तो फितरत ही यही है, ये कांग्रेसी हैं क्या, इनकी फितरत ही यही है, शुरू से चलता आ रहा है। ये तो है नहीं अभी नया, वो कुछ शुरू से चलता आ रहा है इनका। तो प्रधानमंत्री जी के बारे में बोल रहे हैं कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जी का जो अपमान किया है। सेम होम मिनिस्टर जी के बारे में बोला कि उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया और 1 हफ्ते बाद जो है हम इस्तीफा मांगेंगे। बाबा साहब के लिए कोई भी अपमान नहीं किया, और बाबा साहब के लिए जितना भी कर रहे हैं ना बीजेपी वाले, शायद कोई सोच भी नहीं सकता। और बाबा साहब की हिस्ट्री यदि पीछे से सुनते चले आएंगे तो बाबा साहब कम्युनिटी के लिए या बाबा साहब के लिए इन्होंने क्या कर दिया है, और बाबा साहब का अपमान पूरी हिस्ट्री आप उठा के देखेंगे, बाबा साहब का अपमान शुरू से ही करते चले आए कांग्रेस पार्टी। इन्होंने कुछ भी नहीं किया अभी तक बाबा साहब के लिए। क्या किया इन्होंने? कभी ये गरीबी के लिए भी आज तक बोल रहे हैं, भाई तुम इतने समय रहे और अभी तक गरीबी कैसे रही है? अभी गरीबी के लिए, और कभी उसको संविधान को लहराते हैं, कभी किसी तरीके से किताब लहराते हैं। ऐसे संविधान खत्म होता है क्या, या किसी के कहने से खत्म होता है क्या? रक्षक है संविधान की कांग्रेस पार्टी। करप्शन तो होता है, सभी में होता है। करप्शन इन्होंने नहीं किया, राजीव गांधी ने भी किया, इंदिरा गांधी ने भी किया, जवाहरलाल नेहरू ने भी किया, और जवाहरलाल नेहरू ने तो जितनी भी है सब अपनी मोनोपोली चलाई थी। समारोह खत्म होने के बाद होम मिनिस्टर से इस्तीफा लेके रहेगी कांग्रेस पार्टी। इनके बस का कुछ नहीं है, सिर्फ बोलना है, सिर्फ ये बोलेंगे, बोलना इनके बस का है और कुछ नहीं है, ये कभी कुछ नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी का ऐसा आरोप है बीजेपी पर कि अभी तक मेमोरियल की जगह डिसाइड नहीं कर पाई है, जिससे अपमान हुआ है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी का। नहीं, एज पार्टी तो मैं कोई बात नहीं करता, मैं किसी पार्टी को फेवर नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि जब और लोगों का हुआ है, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी का हुआ है, इंदिरा गांधी का हुआ है, राजीव गांधी का हुआ है, चरण सिंह जी का हुआ है, इस तरह से इनका भी एक मेमोरियल बनना चाहिए था। जब उन्होंने इतना कंट्री के लिए, उन्होंने इकोनॉमिक इतना लिफ्ट किया है उन्होंने कंट्री को, काफ़ी अप डाउन, तो इस वजह से उनको कुछ ना कुछ तो उनके मेमोरियल में होना चाहिए था। जो उन्होंने नहीं किया है वो एक तरह से इंसल्ट हुई है, इंसल्ट हुई है उनके पार्ट में। राहुल जी का ऐसा कहना है कि मतलब मनमोहन सिंह जी के साथ साथ पूरे सिख समुदाय की यहाँ पे जो है इंसल्ट हुई। आप ऐसा? राहुल जी की भी मैं बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अपनी बात है, सिख कम्युनिटी भी मैं नहीं कहूँगा, मैं अपना इंडिविजुअल ओपिनियन दे रहा हूँ। अपना इंडिविजुअल ओपिनियन यही है कि जब और कम्युनिटीज़ के बने हैं मेमोरियल, इवन देखिए इतना बड़ा नर्मदा सरोवर में उन्होंने बना दिया, सरदार वल्लभ भाई, उतना बड़ा ऊंचा उन्होंने स्टैचू बनवा दिया। इस तरह से ये लिए तो प्रे करते हैं, लेकिन जब मनमोहन सिंह जी के बारे में बात आती है तो उस बारे में वो क्यों अपने आप को पीछे हटा दिया उन्होंने, ये थोड़ा सा एक सोचने वाली नहीं करनी चाहिए थी, तुरंत जगह दे देनी चाहिए थी। जगह दे देनी चाहिए थी उनको। जब इतना उन्होंने उनके लिए, अगर वो खुद मन से कहते हैं तो मन से उनको करना चाहिए था वो भी काम। इसमें एक हफ्ते के लिए जो है शोक समारोह मनाया जा रहा है, कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाएगा प्रधानमंत्री। इसी बीच राहुल गांधी जी विदेश गए हैं, उन्हीं की पार्टी के जो मतलब प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी, और अभी 1 साल भी नहीं हुआ और नया साल मनाने के लिए वो विदेश गए हैं। इस पर आप क्या टिप्पणी करें? वो 7 दिन का जो शौक था वो तो उनको साथ मिल के करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया तो गलत बात हुई है उनके पार्ट में। जब वो इतना उनको मानते हैं और उनके साथ साथ रहे हैं तो फिर क्यों नहीं इस मामले में उन्होंने इस चीज़ को ध्यान दिया कि शौक के टाइम में वो बाहर जाना चाहिए, नहीं उनको बिल्कुल नहीं बाहर जाना चाहिए। अब ये चीज़ तो जी को अपना गुरु मानते थे, कहते थे कि मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टफुल है, मेरे गुरु हैं, मार्गदर्शक बताया था। इवन कांग्रेस पार्टी ने ही उनको चुना था, उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं किया था, कांग्रेस पार्टी ने ही चुना था कि चलो आप प्राइम मिनिस्टर बनो। जबकि सोनिया गांधी जी इलेक्ट होके आई थी, सोनिया गांधी जी ने कहा नहीं
मेरी जगह ये बनेगा। जब उनको इतना रिगार्ड दिया गया तो अब आके क्या हो गया? अब ये जो दूसरी पार्टियां हैं, अपोजिशन पार्टियां हैं, वो भी तो जानती हैं इस बारे में कि इकोनॉमिक अपलिफ्ट जो किया गया है इंडिया का, वो मनमोहन जी की वजह से ही हुआ है। और उसकी जितनी भी उन्होंने स्कीमें अपनी तरफ से चलाई थी अपने टाइम पर, उसके ऊपर इन्होंने अपना अधिकार जमा लिया है कि हाँ जी ये स्कीमें जो अब हम चला रहे हैं, तो वो अपने नाम से चलाएं तो वो तो कोई तुक नहीं हुई ना। जब उन्होंने चलाई हुई थी स्कीमें, उस स्कीमों के ऊपर इन्होंने अपना शुरू कर दिया, तो ये भी ठीक नहीं है। ठीक है भी वो पावर में है, पावर में रह के वो जैसा चाहते हैं कर सकते हैं। क्या आपको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं अपमान किया है बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री जी? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बीजेपी सबका सम्मान करती है और रही बात कांग्रेस, इनको हर चीज़ के लिए बहाना चाहिए। इस साल हमारे देश ने 2 रत्न खोए हैं, हमारे देश ने ही नहीं पूरे विश्व ने। एक तो किंग ऑफ इंडस्ट्री रतन टाटा सर और हमारे मनमोहन सिंह जी। वो एक महान अर्थशास्त्री थे, ठीक है, और कई बार उन्होंने इंडिया को आर्थिक तौर पे बहुत बार मजबूत बनाया। अगर कांग्रेस राजनीति कर रही है तो कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को ठेस पहुँचा रही है, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अपमान की बात करी, उन्होंने कही कि पूरी सिख कम्युनिटी का अपमान हुआ है यहाँ पे मनमोहन सिंह के साथ। उनके पास कोई मुद्दा तो बचा नहीं है, तो वो इसी को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, मनमोहन सिंह जी बहुत ही आदरणीय और पूज्य व्यक्ति थे और हमेशा रहेंगे। तो कम से कम मेरी आपसे प्रार्थना है कांग्रेस वालों से कि कृपया उनका नाम लेके राजनीति ना करें, क्योंकि मुद्दे तो आपके पास बचे नहीं कोई, इसलिए कोई नया मुद्दा लेके आइए और उनके नाम पे राजनीति ना करिए। रही बात सम्मान की, तो मनमोहन सिंह जी को ना सिर्फ बीजेपी बल्कि पूरा देश, पूरा विश्व सम्मान दे रहा है। 1 हफ्ते तक देश में जो है शोक समारोह मनाया जा रहा है, तो इसी बीच राहुल गांधी जी विदेश जा रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? जा रहे होंगे, नानी के घर जा रहे होंगे, अपने नानी के घर जा रहे होंगे, क्योंकि उनको तो इनसे कोई लगाव था नहीं। बस एक मुद्दा, मेरे गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं मेरे मनमोहन सिंह। नहीं, एक राजनीति, उनको ये बोलना चाहिए एक राजनीति का मुद्दा थे मेरे लिए। हाँ, अरे डूब मरो चुल्लू भर, इतने सज्जन व्यक्ति, इतने जानकार, इतने बड़े अर्थशास्त्री, आप उनके मुद्दे को भी अगर आप चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, उनको भी आप राजनीति में ला रहे हैं, तो ये आपके लिए शर्म से डूब मरने वाली बात। ये कांग्रेस एंड पार्टी को सोचना चाहिए। किसी भी प्रधानमंत्री का निगम बोध पर अंतिम संस्कार नहीं हुआ, राजघाट पर कराना चाहिए था। इसको लेके बीजेपी को घेरा जा रहा है। क्या आपको भी लग रहा है कि अपमान हुआ है और अभी तक मेमोरियल में इतनी देरी हो रही है जगह ढूंढने में? नहीं, देखिए, अपमान उनका कोई नहीं कर रहा है। देखिए, क्योंकि वो बुद्धिजीवी थे, बहुत ही महान व्यक्ति थे, महान अर्थशास्त्री थे, तो उनका अपमान कोई नहीं कर रहा है। और रही बात देरी की, देखिए मान लीजिए कोई भी काम हो, ठीक है ना, और उनका देखिएगा कि उनका पूरा सम्मान होगा, जैसा लोग चाहते हैं पुतले का वो भी होगा। लेकिन अब कांग्रेस को कहिए कि ओछी राजनीति ना करे कृपया। हर काम में से हम आप 1 कदम 2 कदम चलते, उसमें भी तो समय लगता है। अब वो चाहेंगे हथेली पे सरसों जम जाए, तो वो कैसे जम जाएगा?